नमस्कार दोस्तों। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूल्स देखते ही दिमाग में छप जाएंगे। बोर्ड स्टूडेंट्स 5 नंबर फिक्स करें, बिल्कुल एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा। इस टॉपिक में एक नंबर भी कटने नहीं दूंगा। आपके इस टॉपिक के 5 सवाल आएंगे और 5 नंबर के होंगे, वो सारे आप सही करोगे और 5 नंबर प्राप्त करोगे। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल पर बताया गया है। ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। और ये वीडियो आप अंत तक देखोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के, वो आप पूरे सही कर पाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के, और आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आती है। ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो ये ब्रैकेट होता है, जैसे कि क्वेश्चन होता है, उसमें जो ये ब्रैकेट होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और सेकंड होता है आंसर आपके क्वेश्चंस में ही छिपा होता है। जो उत्तर होता है वो आपके प्रश्न में ही छुपा होता है। कहीं ना कहीं प्रश्न में ही उत्तर है, लेकिन आपको उसको उत्तर को फाइंड आउट करना, उसको निकालना है कि उत्तर कौन सा है। क्वेश्चंस में कोई ना कोई संकेत मिल ही जाता है, यानी कि कोई ना कोई इंडिकेट मिल ही जाता है उत्तर ये है। लेकिन हमें कुछ उस इंडिकेट को पहचानना होगा, हमें उसको एनालिसिस करना होगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड घुमाना पड़ेगा, मेमोरी को याद करना पड़ेगा बॉडी स्टूडेंट्स। तो हमें ये प्रश्न याद आ जाएगा, हमें इसका उत्तर याद आ जाएगा। एडवर्ब्स के अनुसार टेंसेस की एच वी और एम वी। एच वी क्या होती है? एच वी का मीनिंग होता है, यहाँ पर एच वी एब्रीविएशन होता है हेल्पिंग वर्ब, और एम वी का मतलब होता है मेन वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है। यदि ये दोनों ना रहे तो मेन वर्ब जरूर होती है। यानी कि एडवर्ब्स के अनुसार टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए। ये तो बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ तो याद करनी पड़ेगी, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं वो तो वीडियो क्या मैं बीच में बता दूंगा। एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, जनरली, ऑफन। ये टेंस में एडवर्ब्स होती हैं। इनकी सहायता से हमें पता चलता है कि ये टेंस है, और टेंस देखते ही आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कौन सी मेन वर्ब होती हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बी आने पर इज आर एम और वोज वर लगाते हैं। बी के 4 रूप होते हैं, इज आर एम, इज आर एम और वोज वर। इज आर एम ये प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करते हैं, और वोज वर ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। देखो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ब्लैंक स्पेस और ग्रेट वॉरियर लेडी। ग्रेट वॉरियर लेडी यानी कि एक महान योद्धा, एक महान योद्धा महिला। देखो रानी लक्ष्मीबाई तो एक ग्रेट, मतलब एक ग्रेट वॉरियर लेडी, यानी कि अभी तो ये नहीं है रानी लक्ष्मीबाई, पास्ट में घटना बता रहे हैं। तो पास्ट के लिए वोज वर और प्रेजेंट के लिए इज आर एम। तो वोज वर में रानी लक्ष्मीबाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वोज का इस्तेमाल करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई वोज अ ग्रेट वॉरियर लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ब्लैंक स्पेस द पीएम ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी वर्तमान में, यानी कि भारत के अभी के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस बारे में लगाएंगे। तो नरेंद्र मोदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये नेम है, तो नेम के अनुसार इज लगाएंगे। नरेंद्र मोदी इज, नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। वाक्य में ऑलवेज, नेवर, डेली, एवरीडे, पर डे, जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम। ऑफन में टी साइलेंट रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ऑफन में क्या साइलेंट रहेगा? टी रहेगा। वाक्य में ये एडवर्ब्स आपको याद करना ज़रूरी है। वाक्य में ऑलवेज हमेशा, नेवर का मतलब होता कभी नहीं, डेली रोजाना, एवरीडे प्रत्येक दिन, पर डे प्रत्येक दिन, जनरली यानी कि सामान्यतः, यूजुअली आमतौर पर, ऑफन प्राय, सेल्डम यानी कि सामान्यतः नहीं, सॉरी आमतौर पर, ये आते हैं, इत्यादि आते हैं
तो ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब होते हैं। और इसके अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? ही सी इट नेम आए तो ई एस लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और यदि आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। राजू ऑलवेज ब्लैंक स्पेस फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। राजू ऑलवेज, देखो हमें कुछ नहीं देखना। यदि आपको मतलब ये नहीं आता है या क्या करना, वो ट्रांसलेट करना नहीं आता तो आपको नहीं करना, आपको देखना एडवर्ब्स। यानी कि ऑलवेज आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। राजू ऑलवेज, ये गो का ये फर्स्ट फॉर्म दी होती है, इसको हमें चेंज करना। राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो का गोज हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर गो ही रहता, ठीक है ना। ये नियम तो आपको पहले पता होना चाहिए। और ई एस क्यों लगा है? जैसे कि किसी भी वर्ड के अंत में जो लेटर होते हैं, जैसे कि एस आ जाए, एस एस आ जाए, सी एच आ जाए, या ओ आ जाए, या एस एच आए, तो हम ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आई ऑफन लिसन म्यूजिक टू गेट पीस। आई ऑफन, ये ऑफन आ गया, ये आई है तो यहाँ पर लिसन का लिसन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी जनरली, सी जनरली, जनरली आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम इसका ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसलेट आपको पता है ट्रांसलेट इसमें ज़रूरत है, लेकिन आपको यदि नहीं आता है ट्रांसलेट करना तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। आपको एडवर्ब्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब्स मेन कीवर्ड होते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन राइट करने में। सी जनरली ब्लैंक स्पेस टी इन द मॉर्निंग, यहाँ पर नॉट टेक आ गया तो यहाँ पर आएगा सी के अनुसार डज नॉट टेक। क्या आएगा? डज नॉट टेक। सी जनरली, वह आमतौर पर सुबह चाय नहीं पीती हैं, वह आमतौर पर सुबह चाय नहीं पीती हैं। इसका ये ट्रांसलेट होगा। वाक्य में यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं ईयर, या पास्ट डेट यानी कि भूतकाल की जो घटना है पास्ट डेट हो, वंस हो यानी कि एक बार हो, एगो यानी कि पहले, वन डे यानी एक दिन। इतने एडवर्ब्स आए, इतने सारे एडवर्ब्स आए। यस्टरडे आए, लास्ट नाइट आए, लास्ट वीक आए, लास्ट ईयर आए, लास्ट मिनट आए, या कोई पास्ट की डेट हो, या वंस आए, एगो आए, या वन डे आए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बाफ होता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। चाहे स्टोरी हो, चाहे कुछ पास्ट की इवेंट घटना हो, तो इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, ठीक है। तो हम मुद्दे पर आते हैं। ये जो सेंटेंस है इसको देखते हैं। लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात को, पिछले रात्रि, रवि नॉट ईट एनीथिंग, यानी कि पिछले रात रवि ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया, एक ही बात है। लास्ट नाइट रवि डिड नॉट ईट एनीथिंग, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यदि पॉजिटिव हो जाए यस तो इसमें लगाते हैं V2। इंडिया ब्लैंक स्पेस फ्रीडम इन 1947। इसमें देखो कुछ भी इंडिकेट नहीं हो रहा है कि पास का सेंटेंस है क्या है, लेकिन हमें पता चलता है कि जो भारत है जो 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये पास्ट की घटना, ये एडवर्ब्स इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है इंडिकेट हो रहा है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो ये पास्ट की इवेंट है। तो इसके अनुसार हम गेट की गोट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक स्पेस ऑफ प्लान यस्टरडे। यस्टरडे ये देखो पास्ट की जो एडवर्ब्स हैं इसका इंडिकेट कर रहा है, तो आई इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य में सेंटेंस में टुमारो आए, क्या है? टुमारो यानी कि आने वाला कल।
या नेक्स्ट वीक यानी अगला सप्ताह, अगले सप्ताह, अगले महीना, अगले साल या अगली अगली कोई डेट आ जाए या फ्यूचर की कोई डेट या ईयर आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या सेल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। विल या सेल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती हैं। सेंटेंस पढ़ाते हैं, राजू ब्लैंक स्पेस टू जोधपुर नेक्स्ट डे, तो गो का गो ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो ही रहेगी, तो राजू के साथ में विल आएगा, राजू विल गो टू जोधपुर नेक्स्ट डे, यानी कि राजू अगले दिन जोधपुर जाएगा। आई ब्लैंक स्पेस हॉबी क्लासेस फ्रॉम टूमोरो, यानी कि मैं कल से हॉबी की क्लासें स्टार्ट यानी कि शुरू करूँगा, तो आई शैल स्टार्ट हॉबी क्लासेस फ्रॉम टूमोरो। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये जो एडवर्ब्स आए तो विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगला रूल्स है वाक्य में नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस टाइम, लिसन, लिसन यानी सुनो, लुक यानी देखो, डोंट डिस्टर्ब यानी परेशान मत करो, इतने एडवर्ब्स आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इससे कंटिन्यूस कहते हैं और कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए सी ब्लैंक स्पेस स्टील ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर रीड लिखा ना तो ये कोष्ठक में, ठीक है, रीड इन हर रूम, सी इज आएगा, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी इज स्टिल रीडिंग इन हर रूम, यानी स्टिल यानी अभी भी, वो अभी भी अपने रूम में पढ़ रही हैं। वॉट खाली जगह, यू खाली जगह, दीज डेज, दीज डेज यानी कि इन दिनों, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग दीज डेज, लुक देखो, द बर्ड यानी कि पक्षी, इन द स्काई, हम कहते हैं ना लुक देखो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग, फ्लाइगा फ्लाइंग हो जाएगा, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन, व्हाइल, सेकेंड फॉर्म, इक्वल टू, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि सेंटेंस में व्हेन आए, व्हेन का मतलब होता है जब, व्हाइल यानी जबकि, ज्यों ही, आयशा स्नैक, सेंटेंस देखते हैं, आयशा स्नैक, मैंने एक शाम देखा, व्हाइल यानी जबकि या ज्यों ही, सी इन द रूम, सी वॉज वॉकिंग इन द रूम, मैंने जब आयशा स्नैक, सी वॉज वॉकिंग इन द रूम, मैंने एक शाम देखा ज्यों ही वह क्या कर रही थी, रूम में वॉकिंग कर रही थी, घूम रही थी। दे, देखो इस सेंटेंस में कुछ करेक्शन करूंगा मैं, दे सॉरी, इस सेंटेंस में करेक्शन होगा, यहाँ पर रीच, दे वर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, व्हेन जब आई रीच्ड देर, मैं वहाँ पहुँचा, वे पढ़ रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा, यहाँ पर दे वर होगा, दे के साथ में वर लगाएंगे, वॉज नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल है, दे यानी वे, दे यानी वे, दे वर रीडिंग व्हेन आई रीच्ड, दे वर रीडिंग यानी कि वे पढ़ रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा। ये थे करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस, और बहुत ही अच्छे मतलब लेवल के क्वेश्चन थे, और आपको बताना चाहता हूँ ये आप ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको बताना चाहता हूँ ये याद कर लेना नॉर्मली, इनमें से आपके क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आपके आ जाएंगे, ये एडवर्ब्स याद कर लेना, एक भी नंबर नहीं घटेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है ना, और ज़्यादा खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए